और रूस की राजधानी मॉस्को में मुंबई के 26/11 जैसा हमला हुआ है। आतंकी हमले के बाद अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह हमला मॉस्को के क्रॉकस सिटी मॉल में हुआ। जिस तरह मुंबई में ताज और ओबेरॉय होटल में घुसकर कसाब और उसके साथियों ने गोलियां बरसाई थी, ठीक उसी तरह रूस के इस मॉल में भी 4 आतंकियों ने मिलकर मासूम लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। मॉल के हॉल के अंदर म्यूजिक चल रहा था, तभी वहां गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, उन्होंने सेना की वर्दी में आए कुछ लोगों को फायरिंग करते देख लिया। ये लोग आंख बंद कर बस गोलियां बरसाए जा रहे थे। 60,000 लोगों की क्षमता वाले हॉल में जब गोलियों की बरसात हुई तो लोग सहम गए। हमले के बाद लोग किसी तरह वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर आतंकवादियों ने हर तरफ से उन्हें घेर रखा था। जो जहां मिला उसे वहीं गोलियों से भून दिया गया। ये मॉल का एंट्री गेट है, जहां चारों आतंकी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। पहला आतंकी कोने में खड़े लोगों पर गोलियां बरसा रहा था और उसके दूसरे साथी आसपास के मौजूद लोगों को खत्म कर रहे थे। इस बीच एक शख्स मॉल के पिलर की आड़ में खुद को बचाता दिखा, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं था। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने मॉल के एंट्री और एग्जिट पर भी कब्जा जमा रखा था। मॉल के अंदर काफी देर तक मौत का तांडव चला। इस बीच लोगों ने किसी तरह बेसमेंट तक पहुंचकर अपनी जान बचाई। और कुछ ही देर में रूस की सेना ने मॉल को हालांकि घेर लिया, मगर तब तक आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे और जाते जाते आतंकवादियों ने मॉल के अंदर धमाके भी कर दिए थे। इन धमाकों की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई। मॉल के टेरेस से आग की लपटें उठ रही थी और नीचे रूसी सेना लोगों को बचाने में जुटी थी। उस वक्त रूस की सेना के पास 2 काम थे। पहला, आतंकियों को ढूंढना और दूसरा, लोगों को आग से सुरक्षित बाहर निकालना। और रूस की सेना ने दोनों काम बखूबी किया। सबसे पहले तो आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स बुलाए गए, जो पानी की बौछार मारते हुए टेरेस से आग की लपटों को कंट्रोल कर रहे थे। उसके साथ ही रेस्क्यू के लिए 70 से ज्यादा एम्बुलेंस लगाई गई। 300 से ज्यादा फायर फाइटर्स भी मौके पर मौजूद रहे। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के साथ आतंकवादियों की खोज भी शुरू हुई और कुछ ही घंटों के अंदर 2 आतंकवादियों को हिरासत में ले लिया गया। हमले के बाद आतंकी मॉस्को से भागने की फिराक में थे, मगर शहर छोड़ने से पहले ही एक कार में चेकिंग के दौरान दोनों को हिरासत में ले लिया गया। बताया गया कि दोनों के पास तजाकिस्तान का पासपोर्ट है। हमले के बाद से ही रूस की सेना ने संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी है। सबसे पहले मॉल के पास से एक संदिग्ध को पकड़ा गया और फिर एक एक करके 10 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। हमलों के बाद पूरे मॉस्को को छावनी में तब्दील कर दिया गया। शहर में रूस की स्पेशल फोर्स और पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही हैं। इस बीच आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि IS ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो रूस की छापेमारी के बीच में IS ने हमले की जिम्मेदारी तो ले ली, मगर रूस को अभी शक है कि यह हमला यूक्रेन ने करवाया। इधर यूक्रेन ने हमले से खुद को अलग कर लिया है। यूक्रेन ने साफ कर दिया कि इस आतंकी हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने भी यूक्रेन का पक्ष लेते हुए हमले में उसके शामिल होने की संभावनाओं को नकार दिया। एक तरफ से अमेरिका ने यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी। इस पर रूस खासा नाराज है। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में सवाल उठाया गया कि वॉशिंगटन में बैठे अधिकारी आखिर किस बिना पर किसी की बेगुनाही पर कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अगर अमेरिका के पास कोई जानकारी है तो उसे साझा किया जाना चाहिए, और अगर जानकारी नहीं है तो उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। हमले के तुरंत बाद यूक्रेन का बयान आना और उसके तुरंत बाद अमेरिका को यूक्रेन की क्लीन चिट, इन दोनों गतिविधियों से कई सवाल उठते हैं। Z News।